स्टूडेंट्स, तो हम लोग अभी तक रैंप फंक्शन कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन इसके बाद कुछ कॉन्सेप्ट और हमको ऐसा लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए, छुपा के नहीं रखना चाहिए। तो हम सोचे कि इसको बताते हैं अभी। ठीक, तो फिर से हम स्टेप फंक्शन पे आ रहे हैं। तो देखिए इधर कौन सा कॉन्सेप्ट मेरा छूट गया या इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग देखे थे क्या, ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कि स्टेप फंक्शन होता क्या है। ठीक, उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। जिनको प्रॉब्लम है तो मैं प्रीवियस लेक्चर को जाकर के देख सकते हैं। ठीक, तो हम लोग डिस्कस किए थे कि ई ऑफ टी मेरा क्या होता है, 0 फॉर टी लेस देन 0 एंड इज इक्वल टू 1 फॉर टी ग्रेटर देन 0। ठीक, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट किए थे ग्राफिकली। कैसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट किए थे हम? इस तरीके से, यहाँ पे ओपन और इस टी इक्वल टू 0 पे ओपन। ठीक, टी इक्वल टू 0, मैग्नीट्यूड आपका 1। ठीक, ये आपका क्या इवॉल्व। ठीक, तो ये है मेरा यूनिट स्टेप फंक्शन। ये है मेरा क्या, यूनिट स्टेप फंक्शन। इसको हम लोग यू ऑफ टी से रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे नॉट यू टी, एक्चुअली हमको फाइंड आउट करना यू ऑफ माइनस टी। ठीक, ये है मेरा नया कॉन्सेप्ट, ई ऑफ माइनस टी मेरा क्या हो। ठीक, अच्छा देखिएगा, सपोज ये है मेरा ई ऑफ टी। तो इस ई ऑफ टी का वैल्यू हमको 1 मिला कब, जब टी को ग्रेटर देन 0 ली। जब टी को ग्रेटर देन 0 ली, टी ग्रेटर देन 0 करने का मतलब इस ब्रैकेट के अंदर जो टी है वो मेरा पॉजिटिव है। फिर से सुनिए, ब्रैकेट के अंदर जो मेरा टी है वो मेरा पॉजिटिव है। जब पॉजिटिव होगा ब्रैकेट के अंदर तो उसका वैल्यू मिलेगा 1। ध्यान दीजिए, ब्रैकेट के अंदर जब वैल्यू पॉजिटिव मिलेगा तब उस केस में ई ऑफ टी और यू ऑफ समथिंग हमको वैल्यू मिलेगा 1। ठीक, सिमिलरली अब बताइए कि अगर हम यू ऑफ माइनस टी लिखते हैं तो ब्रैकेट के अंदर पॉजिटिव होना चाहिए। ब्रैकेट के अंदर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो बताइए तो कि ब्रैकेट के अंदर कौन से टाइम के लिए पॉजिटिव मिलेगा। ब्रैकेट के अंदर कौन से टाइम के लिए पॉजिटिव मिलेगा। सपोज टी इक्वल टू -1 लेंगे तो टी इक्वल टू -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो पॉजिटिव 1 मिला पॉजिटिव। टी इक्वल टू -2 लेंगे, माइनस ऑफ -2 कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा, तो पॉजिटिव। टी ऑफ -0.1 लेंगे तो माइनस ऑफ -0.1 कितना मिलेगा, +0.1, पॉजिटिव मिला ब्रैकेट के अंदर। तो जब भी ब्रैकेट के अंदर जिस वैल्यू ऑफ टी के लिए पॉजिटिव मिलेगा वहां पे स्टेप फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, 1। वहां पे स्टेप फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, 1। तो अब बताइए ई ऑफ माइनस टी का वैल्यू 0 कब होगा, जब मेरा अंदर में नेगेटिव होगा। ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव, जैसे देखिए यहाँ पे अगर हम टी लेस देन 0 लेते हैं तो लेस देन 0 मतलब अगर सपोज टी का -1 लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे टी -1 हो जाएगा, तो यू ऑफ -1 वैल्यू क्या मिलेगा, 0। मतलब ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव तो वैल्यू 0, ब्रैकेट के अंदर पॉजिटिव तो वैल्यू 1। तो अगर हम ई ऑफ माइनस टी इक्वल टू 0 लिख रहे हैं तो बताइए तो कि किस टाइम के लिए हमको 0 मिलेगा, जब टी ग्रेटर देन 0 होगा। सिमिलरली अब बताइए 1 कब मिलेगा, जब टी लेस देन 0 होगा। टी लेस देन 0 रखने से अंदर में पॉजिटिव मिलेगा ब्रैकेट के अंदर, और जब ब्रैकेट के अंदर पॉजिटिव तो वैल्यू 1, और टी ग्रेटर देन 0 अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमको ब्रैकेट के अंदर निगेटिव मिलेगा, और जब निगेटिव मिलेगा तो वैल्यू 0। ठीक, अब हम इसको ड्रॉ कैसे कर सकते हैं, ये आपका टी, और जैसा कि हम लोग यहाँ पे देखे थे कि t इक्वल टू 0 पे स्टेप फंक्शन अनडिफाइन हो रहा था, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। t इक्वल टू 0 पे ई ऑफ माइनस टी में मेरा क्या होगा, अनडिफाइन होगा। तो देखिए इधर t ग्रेटर देन 0 पे वैल्यू कितना है, 0। t ग्रेटर देन 0 पे वैल्यू कितना है, 0। ग्रेटर देन 0 पे इसका वैल्यू 0, और लेस देन 0 पे वैल्यू कितना होगा, 1। लेस देन 0 वैल्यू कितना होगा, 1। ये वैल्यू 1, और t इक्वल टू 0 पे ई ऑफ माइनस टी क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। ठीक, तो हम लिख सकते हैं ई ऑफ माइनस टी इज
अनडिफाइंड एट t इक्वल टू, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपसे एग्जाम में ये वाला ना पूछ करके आपसे ये पूछ सकता है, इसलिए हम आप लोग को ये चीज बता रहे हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी जाइएगा तो ज्यादा केसेस में ऑब्जेक्टिव में आपको ये वाला मिल सकता है। ये इसका पॉसिबिलिटी 40%, इसका पॉसिबिलिटी 60%। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपका ई ऑफ टी प्लस ई ऑफ माइनस। बताइए ई ऑफ टी और ई ऑफ माइनस टी का वैल्यू मेरा कितना होगा। देखिए ये है आपका ई ऑफ माइनस टी, ठीक, ये है आपका ई ऑफ टी। अब दोनों को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो देखिए क्या होगा, अगर t लेस देन 0 लेंगे, t लेस देन 0 तो इसका वैल्यू 1, ठीक, t लेस देन 0 पे इसका वैल्यू कितना है, 0। 1 प्लस 0 कितना हो जाएगा, 1 प्लस 0 1, मतलब t लेस देन 0 पे e ऑफ t प्लस e ऑफ माइनस t का वैल्यू 1, ठीक। सिमिलरली t ग्रेटर देन 0 पे क्या होगा, t ग्रेटर देन 0 पे इसका वैल्यू 1, t ग्रेटर देन 0 पे इसका वैल्यू 0, 1 प्लस 0 कितना मिलेगा, 1। t लेस देन 0 पे वैल्यू 1, t ग्रेटर देन 0 पे वैल्यू 1, t इक्वल टू 0 पे क्या होगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड निकालिए राइट हैंड साइड निकालिए, अब हमको बचा t इक्वल टू 0। t इक्वल टू 0 पे क्या, t इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन अनडिफाइंड है, t इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन आपका अनडिफाइंड है। दैट मींस u ऑफ t प्लस u ऑफ माइनस t भी आपका t इक्वल टू 0 पे अनडिफाइंड होगा। नहीं, ऐसा नहीं, u ऑफ t प्लस u ऑफ माइनस t जो होगा t इक्वल टू 0 पे डिफाइंड होगा। t इक्वल टू 0 पे क्या होगा, डिफाइंड होगा। जब हम लोग t इक्वल टू 0 पे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे u ऑफ t और u ऑफ माइनस t का, तो हम 0 और 1 के मिड वाला वैल्यू कंसीडर करेंगे, 0 और 1 के मिड वाला वैल्यू। तो मिड वाला वैल्यू कितना होगा, 1/2, क्योंकि ये क्या हो रहा है एक्चुअली कि t लेस देन 0 पे वैल्यू 1, t ग्रेटर देन 0 पे वैल्यू 0, तो 1 से चेंज होकर सडन 0 पे हो रहा है। 1 से चेंज किसके बीच में, t 0 माइनस से 0 प्लस के बीच में, 0 माइनस से 0 प्लस के बीच में वैल्यू आपका 1 से चेंज हो रहा है 0 पे। तो एट t इक्वल टू 0 पे क्या होगा, 0 माइनस टू 0 प्लस, ये हो गया 1 to 0, 1 to 0। तो t इक्वल टू 0 पे वैल्यू क्या होगा, 1 और 0 के बीच में हम ले सकते हैं, 1 और 0 के बीच में होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर हम देखें t लेस देन 0 वैल्यू 0, t ग्रेटर देन 0 वैल्यू 1, अगर मिड पे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, मतलब t इक्वल टू 0 पे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इसका वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, 1/2, ठीक। अब बताइए t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे क्या होगा, ये 1/2, ये भी 1/2, तो बताइए 1/2 प्लस 1/2 कितना लेंगे, 1। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू 1, राइट हैंड साइड वैल्यू 1 और बीच में वैल्यू क्या, 1। दैट मींस e ऑफ t प्लस e ऑफ माइनस t इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1। e ऑफ t प्लस e ऑफ माइनस t इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1। अब इस 1 को अगर ड्रॉ करना चाहेंगे तो इसको आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक। ये आपका e ऑफ t प्लस e ऑफ माइनस t दैट इज इक्वल टू 1। ऑलवेज फॉर ऑल वैल्यू ऑफ t, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ t वैल्यू क्या मिलेगा, क्लियर। इसके बाद आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर इसके साथ में हम लोग सपोज e ऑफ माइनस t प्लस t नॉट, चलिए t नॉट का वैल्यू ले लेते हैं माइनस t प्लस 2, इसका वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, माइनस t प्लस 2, ठीक। तो हम क्या बताया कि ब्रैकेट के अंदर अगर पॉजिटिव मिलेगा तो वैल्यू 1, ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव मिलेगा तो वैल्यू 0। तो बताइए तो कौन से टाइम के लिए ब्रैकेट के अंदर पॉजिटिव मिलेगा, कौन से टाइम के लिए ब्रैकेट के अंदर पॉजिटिव मिलेगा। अगर t का वैल्यू सपोज 1 लेते हैं, t का वैल्यू 1, तो क्या मिलेगा, देखिए तो 1, अब यहाँ पे माइनस, तो माइनस 1 प्लस 2 कितना मिला, प्लस 1, वैल्यू पॉजिटिव। मतलब t इज इक्वल टू 1 पे, t इज इक्वल टू 1 पे वैल्यू कितना होगा, 1। t इज इक्वल टू 1 पे वैल्यू कितना होगा, 1, क्योंकि पॉजिटिव मिल रहा है। अब अगर हम सपोज t इज इक्वल टू 3 लेते हैं, 3, t इज इक्वल टू 3,
t इक्वल टू 3 पे क्या होगा, देखिए -3 प्लस 2 कितना मिला, -1, तो अंदर में निगेटिव, तो निगेटिव मिलेगा तो क्या, 0। ठीक, और t इक्वल टू 2 पे क्या होगा, t इक्वल टू 2 पे देखिए, t इक्वल टू 2 पे -2 हो जाएगा +2 मतलब 0। जैसे t इक्वल टू 0 पे फंक्शन अनडिफाइन हो रहा था u ऑफ t, वैसे ही t इक्वल टू 2 पे u ऑफ -t+2 क्या होगा, अनडिफाइन होगा। ठीक, तो t इक्वल टू 2 पे फंक्शन अनडिफाइन, देखिए इधर ड्रॉ कीजिए इसको, t इक्वल टू 2 पे फंक्शन अनडिफाइन, t इज इक्वल टू 1 पे, t इज इक्वल टू 1 पे अंदर में पॉजिटिव मिलेगा वैल्यू 1, t इज इक्वल टू 1 पे वैल्यू 1, यहाँ पे वैल्यू 1, t इज इक्वल टू 3 पे वैल्यू 0, दैट मीन्स दिस साइड 0 हो जाएगा और दिस साइड आपका 1 हो जाएगा। ये आपका वैल्यू 1 t, ये आपका e ऑफ -3+2, e ऑफ -t+2, और t इक्वल टू क्या, तो क्या ये अनडिफाइन है, t इक्वल टू क्या आपका अनडिफाइन है। ठीक, सिमिलरली इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। हाँ, यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, e ऑफ -t+2 इज इक्वल टू 0 फॉर t ग्रेटर देन 2 एंड इज इक्वल टू 1 फॉर t लेस देन 2। ठीक, सिमिलरली इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। नाउ e ऑफ -t-2 है, सपोज e ऑफ -t-2 है, तब इसका वैल्यू क्या होगा, देखिए हम t का वैल्यू लेते हैं 1, t का वैल्यू लेते हैं 1, t का वैल्यू 1 लेंगे तो कितना मिलेगा, -1 -2 निगेटिव, -3 निगेटिव, तो t इज इक्वल टू 1 पे हमको निगेटिव मिल रहा है और वैल्यू उस केस में क्या हो जाएगा, 0। ठीक, t इज इक्वल टू, अगर हम t इज इक्वल टू -3 अगर लेंगे, t इक्वल टू -3 लेंगे तो क्या होगा, -3 +3 -2 1, तो अंदर में पॉजिटिव मिलेगा तो वैल्यू 1, जब t इक्वल टू -3 लेंगे तो पॉजिटिव मिलेगा और वैल्यू क्या मिलेगा। ठीक, तो इस केस में क्या होगा, और t इक्वल टू -2 अगर लेते हैं तो क्या होगा, t इक्वल टू -2 लेंगे तो क्या होगा, -2 +2 -2 0, दैट मीन्स जब ब्रैकेट के अंदर 0 मिलेगा तो उस केस में वहां पे फंक्शन क्या होगा, अनडिफाइन होगा। t इक्वल टू -2 पे वैल्यू 0, तो फंक्शन क्या है, अनडिफाइन। हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं प्लॉट से, देखिए इधर t इज इक्वल टू -2 पे फंक्शन अनडिफाइन है, t इक्वल टू -2। -2 के राइट हैंड साइड अगर हम देखेंगे, -2 के राइट हैंड साइड देखेंगे तो 1 दिखेगा आपको, तो 1 जब लेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगा, 0, तो 1 है आपका इधर साइड में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, और -2 से लेफ्ट हैंड साइड अगर देखेंगे तो t इक्वल टू -3 आपको दिखेगा, तो -3 की वैल्यू क्या मिलेगा, 1, दैट मीन्स ठीक, और t इक्वल टू 2 पे वैल्यू क्या होगा, अनडिफाइन होगा, अनडिफाइन, इसका वैल्यू कितना, 1। दिस इज इक्वल टू e ऑफ -t-2, e ऑफ -t-2। ठीक है, तो आप देख रहे हैं क्या, ये वाला फंक्शन दोनों ही लेफ्ट हैंड साइडेड फंक्शन है, और जब हम लोग इसके जगह पे e ऑफ t+2 और e ऑफ t-2 अगर देखे थे तो दोनों फंक्शन आपका राइट हैंड साइड गया था, राइट हैंड साइड का, ये मेरा लेफ्ट हैंड साइडेड फंक्शन है, तो लेफ्ट हैंड साइडेड फंक्शन हमको कब मिलेगा, जब t के साथ में माइनस साइन मल्टीप्लाई होगा, जब t के साथ में माइनस साइन मल्टीप्लाई होगा तब आपका फंक्शन लेफ्ट हैंड साइडेड होगा। ठीक, इसके बाद कुछ कॉन्सेप्ट और भी इंपॉर्टेंट है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे मुझे कि ये चीज समझ में आया है। फिर इसके बाद आप लोगों का स्केलिंग प्रॉपर्टी, स्केलिंग प्रॉपर्टी देखिए, अगर सपोज e ऑफ 80 है मेरा, e ऑफ 80, ए में आपको एक कांस्टेंट हो सकता है,
ठीक। तो अगर हम टी के साथ में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करेंगे और इसका वैल्यू अगर फाइंड आउट करेंगे तो हमको मिलेगा u ऑफ टी मिलेगा। क्या मिलेगा? u ऑफ टी मिलेगा। ठीक, ये है स्केलिंग प्रॉपर्टी फॉर स्टेट फंक्शन। ये है आपका स्टेट फंक्शन के लिए, स्टेट फंक्शन के लिए। ठीक, सेकंड नंबर, अगर हम इंपल्स फंक्शन के लिए अगर देखेंगे तो डेल्टा ऑफ ए टी, डेल्टा ऑफ ए टी, ये टाइम के साथ में जब ए मल्टीप्लाई होगा, देखिए टाइम के साथ में कोई कांस्टेंट अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसको हम बोलते हैं स्केल। जिसको हम क्या किया? स्केल किया, मतलब वो आइदर छोटा हो सकता है नहीं तो बड़ा हो सकता है। जैसे कि हम लोग के पास मैप होता है तो मैप में हम लोग क्या करते हैं कि बड़े से फिगर को हम लोग छोटे में दिखाते हैं, तो उसको क्या कर रहे हैं? स्केल कर रहे हैं, बहुत ज्यादा फैक्टर से उसको घटा रहे हैं। आप अपने ग्राफ पेपर पे किसी चीज का अगर पिक्चर बनाते हैं, अगर पिक्चर बड़ा साइज में बड़ा है तो उसको क्या करते हैं? स्केल करके छोटा कर देते हैं। सिमिलरली अगर कोई छोटा वाला पिक्चर है तो उसको अगर आपको बड़ा करके बनाना है तो उसको स्केल करके बड़ा कर देते हैं। तो छोटा और बड़ा कैसे होगा? जब टाइम के साथ में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करेंगे तब। ठीक, तो डेल्टा ऑफ ए टी जो मेरा होगा 1 बाई मॉडुलस ऑफ ए डेल्टा ऑफ ए, याद रखेंगे फॉर्मूला। ये भी मेरा कौन सा प्रॉपर्टी है? स्केलिंग प्रॉपर्टी। और थर्ड नंबर, अगर रैंप फंक्शन के लिए देखें, ये है मेरा इम्पल्स फंक्शन, इम्पल्स फंक्शन, इम्पल्स फंक्शन। इसके बाद रैंप फंक्शन के लिए अगर हम देखेंगे तो रैंप फंक्शन के लिए आर ऑफ ए टी, तो आर ऑफ ए टी इक्वल टू क्या होगा? ए ऑफ टी। आर ऑफ टी इक्वल टू क्या होगा? ए ऑफ टी और टी ग्रेटर देन 0। और हम इसको लिख सकते हैं ए इंटू आर टी, ए इंटू आर टी। ठीक, ए इंटू आर टी, आर ऑफ ए टी इक्वल टू ए इंटू आर टी। तो ध्यान देंगे। और कुछ कॉन्सेप्ट है आपका एक इंपल्स फंक्शन के लिए। इंपल्स फंक्शन के लिए क्या है आपका? डेल्टा ऑफ माइनस टी, डेल्टा ऑफ माइनस टी इज इक्वल टू क्या होगा? डेल्टा ऑफ टी। याद रखेंगे इसको भी। डेल्टा ऑफ माइनस टी इक्वल टू क्या होगा? डेल्टा ऑफ टी। ऐसा नहीं कि आप सोचिए कि सर यू ऑफ माइनस टी इक्वल टू यू ऑफ टी लेंगे। यू ऑफ माइनस टी आप ऑलरेडी डिस्कस की, यू ऑफ माइनस टी अलग है, यू ऑफ टी अलग है, लेकिन डेल्टा ऑफ माइनस टी और डेल्टा ऑफ टी आपस में क्या है? इक्वल है। और अगर डेल्टा ऑफ माइनस टी इक्वल टू डेल्टा टी अगर होता है तो इस टाइप के फंक्शन हम लोग क्या करते हैं? इवन फंक्शन। क्या करते हैं इसको? इवन फंक्शन। तो ये है मेरा कौन सा फंक्शन? इवन फंक्शन। ठीक, ये सब जो कॉन्सेप्ट है आपका कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो कि आप लोगों को स्टार्टिंग में डिस्कस नहीं किए, इसको हम लास्ट में आप लोगों को डिस्कस किए। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया, आप हमको जो बताएंगे कमेंट करके। ठीक है।